एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और ये व्लॉग है मेरा 27 डेट का। तो अभी सुबह का ही टाइम हो रहा है, बस मेरी नाश्ता बनाने की ही तैयारी हो रही है। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर जो नमक वाले पराठे रहते हैं, जिनको मसाले वगैरह सारे मसाले डाल करके मैं इनको बनाती हूँ और अच्छे भी लगते हैं सुबह के नाश्ते में। कभी कभी ऐसा होता है कि सब्ज़ी वगैरह खाने का मन नहीं होता है, तो बस मैं इस तरह से सिंपल पराठे बना लेती हूँ, या आम का अचार रहता है या चटनी वगैरह रहती है, तो वो चटनी के साथ तो ये और भी अच्छी लगती है खाने में, और साथ में जब चाय रहती है तो सुबह का ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। वैसे तो सिंपल पराठे मैं बहुत ही कम बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे इतना पसंद नहीं करते हैं। कीशु तो खा लेता है सॉस वगैरह के साथ, लेकिन मोक्ष को इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सब्ज़ी वगैरह से ना मन उब सा जाता है, जैसे आलू हो जाते हैं। आलू तो हर सब्ज़ी में जाता ही जाता है, कोई सब्ज़ी ऐसी होती नहीं है कि बिना आलू के बने। तो फिर ये रहता है या फिर दाल वगैरह बनाओ। तो दाल वगैरह तो नहीं बनानी थी, मुझे खाने का मन था ही नहीं बिल्कुल भी। और आज मोक्ष भी स्कूल नहीं गया था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज ये वाले पराठे बना लेते हैं। और वैसे मैं इनको ना सिंपल मतलब गोल तरीके से ना बेल करके, और जैसे इनको ट्रायंगल शेप में बनाते हैं या फिर जैसे चौकोर शेप रहती है, इस तरह से इन पराठों को बनाते हैं ना, तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में जब इनकी लेयर बन जाती है। और पराठे ना ये क्रिस्पी भी बनते हैं। जैसे गोल शेप में बनाते हैं तो वो इतना ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं खाने में जितना कि ये वाले पराठे लगते हैं। तो शुरू में मैंने एक ट्रायंगल पराठा बनाया था, उसके बाद मैंने ये वाली शेप बनाई थी। तो वैसे टाइम तो लगता है शेप वाले पराठे बनाने में ना, जैसे इनमें ऑयल लगा करके बनाते हैं। वैसे आटा लगा करके भी बना सकते हैं, लेकिन उनकी ना इतना अच्छे से लेयर नहीं बनती है, वो भी मैंने ट्राई कर रखी है। तो मैंने इनको अंदर ऑयल लगा करके तब बनाया है। और ये पीले रंग के दिख रही है क्योंकि मैंने इसमें डाली हुई है हल्दी। बाकी मैं अजवाइन का यूज़ कम करती हूँ थोड़ा सा गर्मियों में, नहीं तो अजवाइन के टेस्ट ना बहुत ही अच्छा आता है अजवाइन डाल करके इन पराठों में। तो मैंने नहीं डाला था यहाँ पर। अजवाइन थी भी, लेकिन गर्मियों में मेरा यूज़ कम रहता है अजवाइन वगैरह का। तो बस यहाँ पर ना नाश्ता मैंने बना दिया था और सभी को अभी खिला भी दिया है। तो सबसे पहले तो मैं नीचे ही दे करके आई हूँ, उसके बाद बच्चों को दे दिया था। बच्चे ना बाहर वाले रूम में बैठ करके टीवी देख रहे थे। तो सुबह का अक्सर करके टाइम जैसे नाश्ता मैं बनाती हूँ ना, तो नाश्ता उनको बाहर वाले रूम में ही चाहिए होता है। जैसे बच्चे नहा धो करके अपना काम सारा निपटा करके बैठ जाते हैं ना, तो उनको ये रहता है कि मम्मा बस मुझे जो है बाहर बैठना है, वहीं पर ही नाश्ता भी करना है। तो सुबह का नाश्ता जैसे बच्चों की छुट्टी रहती है तो अक्सर करके बाहर वाले रूम में ही होता है। तो बस सभी का नाश्ता हो गया था, उसके बाद मैं करने लग गई थी यहाँ पर अपनी किचन की क्लीनिंग। सबसे पहले तो मैंने गैस को अच्छे से साफ़ कर लिया था। बाकी जो है इतना गंदा नहीं हो रखा था, तो मैंने गीला कपड़ा लगा करके ही इनको साफ़ कर दिया है। और साथ ही साथ जो है काउंटर टॉप को भी अच्छे से मैंने सारी सामान को जो है सारी चीज़ों को हटा करके एक एक सामान को, तो तब मैंने यहाँ पर जो है ना अपना काउंटर टॉप अच्छे से साफ़ कर लिया है। थोड़ा अच्छा भी लगता है, सुबह में तो डीपली सी क्लीनिंग होती है ना सारी चीज़ों को हटा करके। बाकी दिन भर में चाहे ऐसी क्लीनिंग ना करो, लेकिन सुबह में एक बार तो कर ही लेनी चाहिए। तो बस यहाँ पर मैंने लगे हाथ ही अपने बर्तन भी निपटा दिए हैं, और उसके बाद जो है बस मेरा और कोई काम था नहीं। तो सुबह के ना सारे काम मेरे हो चुके थे घर की साफ़ सफाई वगैरह के, लेकिन अभी मैंने मशीन लगा रखी है। तो मशीन मैंने थोड़ा सा लेट ही लगाई थी क्योंकि इतना ज़्यादा कपड़े नहीं थे, और बस कल का ही दिन मेरा रह गया था जो मैंने कल कपड़े नहीं धुले थे, क्योंकि मैं घर पर चली गई थी। छठी पूजन था घर पर, तो 26 तारीख में, और कल के दिन में किशु का बर्थडे भी था जो कि हम लोग नहीं मना पाए थे। तो आज जो है हमें किशु का बर्थडे भी मनाना है, क्योंकि बच्चों को रहता ही है, बच्चों का शौक मतलब साल भर में आता है बच्चों का बर्थडे। तो सभी को इस दिन का इंतज़ार भी रहता है, बच्चे तो खास कर करके इंतज़ार करते हैं अपने जन्मदिन का। तो किशु भी बोल रहा था, मोक्ष भी बोल रहा था कि मम्मा आज जो है हम किशु का बर्थडे मनाएंगे, कल तो हम लोग नहीं मना पाए थे। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं तो अपने कामों में लगी हुई थी। शाम में फिर बच्चों के बर्थडे की भी तैयारी करनी है, साथ ही मुझे अपनी ख़रीदारी भी करनी है, बच्चों के लिए भी शॉपिंग करनी है, साथ ही जो नन्हा मेहमान आया है घर में उसके लिए भी शॉपिंग करने के लिए जाना है मुझे। तो बस मैंने ना अपने सुबह के काम फटाफट से निपटा लिए थे, और मशीन का काम भी मेरा लगभग निपट ही गया है। वैसे इतना कपड़े नहीं थे, तो 2 स्लॉट में अच्छे से जो है ना सारे कपड़े मेरे धुल चुके थे। उसके बाद मैंने ये सारे कपड़े ड्रायर कर लिए हैं, इनको मैं डाल कर के आई थी छत में।
सुबह के काम निपटाने के बाद ना थोड़ा देर के लिए मैं बैठ गई थी, तो मैं हस्बैंड को पूछ रही थी क्योंकि मुझे जाना था मार्केट और इस टाइम पर ना नीचे बैठे हुए थे कस्टमर। तो फिर मेरा अभी जाना कैंसिल हो गया था, वरना मेरा ये था कि सुबह में फटाफट से मैं अपना शॉपिंग वगैरह का काम निपटा दूँगी और उसके बाद जो है मुझे घर जाने की भी तैयारी करनी थी। जो भी कपड़े लेकर के आने थे उनको पैक भी करना था अच्छे से। तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है जब कहीं जाना होता है ना इस तरह से। तो फिर यहाँ पर जो है ना मेरा अभी तो जाना कैंसल हो गया था, तो मैंने सोचा अपना लंच की भी तैयारी कर लेते हैं लगे हाथ ही, नहीं तो फिर लंच बनाने में लेट हो जाएगा। क्योंकि ये रहता है ना कि जब शॉप पर बैठे हुए रहते हैं तो कब जा कर के फ्री हो और कब अचानक से हस्बैंड कह दे जाने के लिए कि चलो फटाफट से। तो फिर मेरा ये था कि चलो लंच अपना खाली नहीं बैठते हैं, लंच की तैयारी कर लेते हैं, नहीं तो फिर बाहर से आकर के भी बनाना ही पड़ता है। और आज तो धूप भी बहुत ही तेज़ वाली हो रखी थी, गर्मी पूरी जो है ना भयंकर वाली हो रखी थी। तो यहाँ पर जो है ना मैंने साथ ही बच्चों के लिए मैक्रोनी रख दी थी बनने के लिए, तो मोक्ष कह रहा था कि मम्मा मुझे मैक्रोनी खानी है। तो अगर एक भी टाइम बच्चों का ऐसा हो जाता है ना कि उनकी पसंद का खाना ना बने तो उनकी फ़रमाइशें शुरू हो जाती है। और सुबह का नाश्ता भी उसका ऐसा ही हुआ था, उसने दूध बिस्किट ले लिया था, साथ ही मैंने उसको बड़ी ज़बरदस्ती करके ना आधा पराठा उसने खाया था, मैंने बोला था कि नहीं खा लो। तो मेरी कोशिश रहती है कि जैसा भी बनता है बच्चों को खिलाने की कोशिश रहती है, लेकिन खा तो लेता है वो, लेकिन बच्चे मन मार कर के खाते हैं तो क्या ही फ़ायदा है फिर बना कर के। तो इसी वजह से ना मैं बहुत ही कम बनाती हूँ सिंपल पराठे, लेकिन कभी-कभी हस्बैंड बोलते हैं बनाने के लिए, उनको पसंद है इस तरह के पराठे। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने थोड़ा-सा जल्दी ही, मतलब ये टाइम हो रखा था 11:30 या 12 बजे के करीब का, तो मैंने सोचा कि चलो बच्चों के लिए बना देते हैं। और वैसे भी जब सुबह में नाश्ता बच्चों का कम रहता है ना, तो जल्दी ही भूख भी लग जाती है 12 साढ़े 12 बजे तक। तो यहाँ पर मैंने बराबर में चटनी बना दी थी टमाटर प्याज की, हस्बैंड बोल रहे थे खाने के लिए। साथ ही यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए मैक्रोनी बना दी है, मतलब थोड़ा-थोड़ा जो है सभी ले लेंगे, बच्चों के लिए तो ये काफ़ी सारी है। तो बस लंच जो है आज यही रहने वाला था। कुछ जो है मैंने सुबह जो आटा था सबके पराठे बना दिए थे। तो ये था कि चलो साथ में जो है सब्ज़ी वग़ैरह या रायता वग़ैरह कुछ भी बनेगा ना, क्योंकि आटा अगर रख देते हैं तो उसकी रोटी अच्छी नहीं लगती है। तो पराठे बन जाते हैं ना तो खाए ही जाते हैं, नहीं तो फिर आटा भी वो बड़ा अजीब-सा हो जाता है जब मसाले वग़ैरह डले हुए रहते हैं। तो उसकी रोटी भी अच्छी नहीं लगती है फिर बाद में। तो अभी मैंने साथ में जो है चटनी बना दी है, पराठे के साथ ना चटनी बहुत ही अच्छी लगती है ये टमाटर प्याज वाली। साथ ही जो है बच्चों को लंच करा दिया था मैक्रोनी से, और अभी हम लोग निकल चुके थे मार्केट की साइड में। बच्चों को लेकर ही मैं जा रही थी, क्योंकि मुझे बच्चों के लिए भी लेकर के आना था। वैसे तो मैं बच्चों के कपड़े वैसे ही लेकर आ जाती हूँ, लेकिन फिर बच्चे ना शॉप में रुकते नहीं हैं। बच्चों को भी जाना रहता है, क्योंकि बच्चों को अपने लिए खिलौने वगैरह भी लेकर के आने थे, और उनका मन था कि हमारा बर्थडे है तो हमें खिलौने, गाड़ियाँ वगैरह कुछ भी है तो वो दिला देना। तो फिर बच्चे ना अपनी पसंद से ही लाते हैं, क्योंकि बच्चों को अगर ला करके दे दो, वैसे तो खेल लेते हैं बच्चे, मना नहीं करते हैं, खुश हो जाते हैं बच्चे तो कुछ भी खिलौना अगर उनके लिए आ जाता है। लेकिन इस बार उनका मन था कि हमारा बर्थडे है, हमें अपनी पसंद का लेकर के आना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं सबसे पहली शॉप पर ही रुकी हूँ अभी, तो यहाँ से मैंने कुछ खिलौने भी लिए थे, जो कि मैंने नन्हे मेहमान के लिए भी लिए थे, साथ ही जो है बच्चों ने भी यहीं से ले लिया था। तो काफ़ी सारी शॉपिंग मेरी ना यहीं से ही हो गई थी, एक ही शॉप से। मतलब यहाँ पर कान्हा जी की ड्रेस वगैरह भी थी, पगड़ियाँ, जो भी सामान रहता है कान्हा जी से रिलेटेड कपड़ों के साथ, तो वो सारा सामान ना यहाँ पर मिल जाता है। लेकिन मैंने सिर्फ कान्हा जी के लिए ड्रेस और यहाँ पर जो है पगड़ी देख रही थी मैं। तो पगड़ी ना मतलब सेम मैचिंग में तो मुझे नहीं लग रही थी कोई भी कि मैच कर रही थी। तो यहाँ पर ये जो पैरेट कलर की है जो इन्होंने उठा रखी है अभी हाथ में, तो फिर मैंने ये वाली ली थी, मुझे यही वाली अच्छी लग रही थी। और मैचिंग का ये था कि थोड़ा-सा डिफरेंट सा तो कलर हो रहा था, लेकिन ना मैच बहुत ही अच्छे से हो रहा था, अच्छी लग रही थी, और मुझे कोई इतना ज़्यादा ना इसमें मैच कर नहीं रहा था। तो ड्रेस भी मैंने काफ़ी सारी देखी, वैसे तो सारी ही ड्रेसेस अच्छी लगती है। मन रहता है कि ये भी ले लो, ये भी ले लो, और पसंद करना ना मतलब सारी ड्रेस में से एक को चुनना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जब भी मैं कान्हा जी के लिए ड्रेस लेती हूँ। तो फिर मैंने ये पिंक कलर की ली थी,
और ये ना कपड़े में है, मतलब जैसे बुकरम लगी हुई रहती है ना नीचे की साइड में, तो इसमें बुकरम नहीं है। और फिर ना बुकरम वाली रहती है तो वो ख़राब हो जाती है जल्दी से। तो ये कपड़े में है और थोड़ा कॉस्टली पड़ती है, जैसे कपड़े में रहती है ना बुकरम वाली, फिर भी जो है सस्ते रेट में पड़ जाती है। लेकिन यहाँ पर जो है ना मैंने कान्हा जी के लिए ड्रेस भी ले ली थी यहीं से, और बच्चों के लिए खिलौने भी ले लिए थे। और मार्केट में मुझे कई दुकानों पर काम था, एक शॉप पर जाना होता है ना तो काम हमारा जल्दी से निपट जाता है। तो मैं हस्बैंड को यही बोल रही थी कि जितना जल्दी हो सके ना तो मार्केट के लिए निकल जाते हैं। और वैसे भी ना यहाँ पर शॉप जो बाज़ार रहता है वो 7 साढ़े 7 बजे तक बढ़ा दिया जाता है, बंद हो जाता है। बाकी जैसे किराने वगैरह की दुकानें रहती हैं, जो ग्रोसरी वगैरह की, या जैसे मतलब रहता है ना मेडिकल वगैरह, तो वो सब तो ओपन रहता है। लेकिन जैसे कोई भी ख़रीदारी रहती है, कपड़े वगैरह ये सब, तो इन सब की शॉप जो है बंद हो जाती है। तो मुझे जाना था कई दुकानों पर, तो कई दुकानों पर घूम करके एक एक चीज़ लेना ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, और टाइम भी काफ़ी सारा जाता है अलग अलग जगह पर रुक करके जब सामान लेना होता है। तो यहाँ पर जो है ना बाकी मैंने कान्हा जी के लिए ड्रेस ले ली थी, बच्चों के लिए खिलौने ले लिए थे। उसके बाद यहाँ पर बर्थडे की थोड़ी सी तैयारी करनी थी, बैलून वगैरह लिए बच्चों के लिए, और जो हैप्पी बर्थडे का जो अल्फ़ाबेट आता है तो वो ले लिया था हमने यहाँ से। उसके बाद मैं गई थी कपड़े की शॉप पर, तो कपड़े वगैरह लिए हमने। उसका मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि वीडियो फिर लंबा भी हो जाता है एक तो, और फिर ना बाज़ार में अलग अलग जगह पर वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है। लेकिन मैंने थोड़ा सा क्लिप बनाया है बाहर जा कर के भी। और यहाँ पर जो है ना ये ड्रेस लेकर के आई हूँ मैं, जो कि आप सभी ने शॉप पर देख ही ली होगी। तो मैंने सोचा कि चलो आप सबको दिखा देती हूँ। बच्चों के कपड़े भी मैं लेकर के आई हूँ, और ये ग्रीन कलर की पैरेट कलर की जो ये कैप है, मतलब पगड़ी है, तो ये बहुत ही सुंदर लग रही थी मुझे देखने में। साथ ही यहाँ पर जो है बस मैंने ज़्यादा कोई तैयारी नहीं की थी, हमने बर्थडे की सिंपल सा बर्थडे मनाया था बच्चों का। बस ये बैलून वगैरह ले लिए थे, और ये थोड़ा सा मैंने खिलौने लिए थे कपड़े वगैरह पर रखने के लिए, मतलब रहता ना बच्चे बच्चे के लिए तो यही खिलौने रहते हैं, इसमें चाबी वगैरह सब चीज़ें रहती हैं। और छोटे बच्चे के लिए ना मतलब खिलौने कुछ समझ में भी नहीं आते हैं, थोड़ा बड़े बच्चे रहते हैं तो खिलौनों की वैरायटी जो है काफ़ी सारी हो जाती है। लेकिन मतलब एक दो महीने के बच्चे के लिए तो क्या ही ले, तो यही सब होता है इन सब के लिए। थोड़ा सा देने में अच्छा भी लगता है, बच्चे खेल भी लेते हैं पकड़ करके, जैसे बच्चे चलाते हैं ना अपने हाथ पैर, तो इनमें से आवाज़ भी आती है तो बच्चे खुश हो जाते हैं खिलौनों की आवाज़ सुन करके। जो है दोनों बच्चों के लिए ड्रेस ली थी मैंने, तो एक इसमें जो है मोक्ष की थी, ब्राउन वाली कीशु के लिए ली थी मैंने। तो ये सब तो मैंने रख दिया था, अभी बाकी मैं कपड़े आप सभी को ना थोड़ा देर के बाद दिखाऊंगी। पहले तो मैंने यहाँ पर बनाई है चाय, क्योंकि लंच वगैरह तो हमारा हो गया था पहले ही, तो मार्केट जाने से पहले ही हम लोगों ने लंच अपना कर लिया था। उसके बाद मेरा ये था कि ये काम मेरा निपट जाएगा ना लंच वगैरह का, उसके बाद मैं करूँगी अपनी पैकिंग वगैरह तैयारी करूँगी। तो कल जो है हवन हो जाएगा 28 तारीख को, तो जल्दी ही कर रहे हैं क्योंकि आगे त्यौहार भी है, फिर श्राद्ध वगैरह लग जाएंगे इस वजह से। तो फिर ना काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है, और फिर मतलब बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं तो रहना भी नहीं हो पाता है। सिस्टर आई हुई है घर पर, तो फिर मम्मी से भी काम वगैरह इतना ज़्यादा नहीं होता है ना, तो हेल्प करने के लिए, और ये सब जो काम रहते हैं काफ़ी सारे हो जाते हैं जच्चा बच्चा के, तो इस वजह से ना थोड़ा जल्दी कर रहे हैं क्योंकि आगे त्यौहार हो जाएंगे, श्राद्ध वगैरह लग जाएंगे इस वजह से। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर जो है ना ये कपड़े वगैरह मैं लेकर के आई थी, और जैसे ही चाय वगैरह हमने पी उसके बाद मैं लग गई थी इन सब की पैकिंग में। तो पैकिंग करते हुए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, सोचा पैकिंग कर लेते हैं पहले, फिर मैं आप सभी को दिखाऊंगी। और इसके बाद ना जब मैं पैकिंग कर रही थी तो मैं, जैसे ये रहता है ना सॉक्स वगैरह और इसमें हैंकी वगैरह, ये मैं लाना भूल गई थी। तो मैं दोबारा से मार्केट गई और फिर तब जा कर के मैं लेकर के आई इन पर ये सब सामान रखने के लिए। तो जब हबड़-तबड़ में सारे काम करने होते हैं ना, फटाफट से जब पैकिंग करनी रहती है तो कुछ चीज़ें छूट भी जाती हैं। कोशिश तो मेरी ये थी कि मैं सारा सामान ले आऊँ, मुझे दोबारा जाने से ज़रूरत ना पड़े, मतलब फ़ायदा कुछ रहता नहीं है दोबारा मार्केट जा कर के। लेकिन दोबारा मुझे जाना पड़ा क्योंकि कोई भी चीज़ें छूट जाती है तो बड़ा अजीब-सा लगता है। तो खाली से लग रहे थे कपड़े बिना सॉक्स वगैरह के, तो मैं लेकर के आई फिर दोबारा से, और मैंने इनकी पैकिंग। और जो ये छोटा-सा ग्लास मैं आप सभी को दिखा रही थी ना, इसको भी मैं अभी ही लेकर के आई हूँ। इसमें घुंघरू रहता है, जो बजता है ना ग्लास, छोटे बच्चों के लिए यही रहता है। तो ये भी मैं अभी ही लेकर के आई थी। 1-2 चीज़ें और एक्स्ट्रा मैं लेकर के आई थी दोबारा जब मार्केट गई। ये सारी तैयारी मेरी आज के दिन में ही हुई है, और आज के दिन ना बिल्कुल भी फुर्सत मुझे नहीं मिली। घर का भी काम था, ये सब काम भी था, तो आप समझ सकते हैं जब कहीं बाहर के लिए भी पैकिंग करनी रहती है, कहीं जाना होता है, तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, छोटी से छोटी चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। वैसे भी ना मुझे छोटे बच्चों के लिए शॉपिंग करना बड़ा ही अच्छा लगता है। काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, लड़कियों के लिए तो काफ़ी सारी चीज़ें आती है,
तो अभी तो ये रहता है कि बच्चा जैसे 1-2 महीने का रहता है या 1 साल का रहता है तो कोई भी ड्रेस चल जाती है। उसके बाद तो मनपसंद लड़कियों की एक से एक ड्रेस आती है। तो फ़िलहाल यहाँ पर ये सब तो जो है कपड़ा था, जितना भी था मतलब मैंने आप सबके साथ शेयर किया। थोड़ा-थोड़ा मैंने क्लिप बना ली थी और वैसे मैं दिखाना नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो आप सबके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि आप सब बोलते हैं ना कि दीदी हमारे साथ शेयर किया करो। और ये मैं यहाँ पर जो है मतलब हाथों में पहनने के लिए लेकर के आई थी। तो ये बड़ी सुंदर लग रही थी मुझे, बारीक-बारीक सी, और छोटे बच्चों के हाथ में सही भी रहता है। घुंघरू वगैरह से तो अच्छा है, क्योंकि बच्चे ना मुँह पर कहीं पर भी मार लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी और बारीक सी मैं लेकर के आई थी, जो ना हाथों में पहन करके बड़ी सुंदर लगती है। सबसे छोटा साइज़ यही था, तो यही मैं लेकर के आई। उसके बाद यहाँ पर बर्थडे की तैयारी हुई, ये सब बैलून वगैरह यहाँ पर मतलब बच्चों के साथ लग कर के मैंने ये सब तैयारी की। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बच्चों का बड़ा मन था कि बर्थडे जो है सेलिब्रेट किया जाए। किशु को तो बड़ा पसंद है कि उसको रहता है कि बर्थडे केक आएगा, हम लोग मतलब हैप्पी बर्थडे बोलेंगे। इस टाइम पर वो बोल भी रहा था, तो उसको मतलब जो है ना बहुत ही ज़्यादा खुशी भी हो रही थी। और अभी कुछ दिन के बाद 4 तारीख को मोक्ष का भी बर्थडे आने वाला है। थोड़ा एक दिन हमारा लेट हो गया, क्योंकि हम लोग घर चले गए थे कल छठी पूजन के लिए। और उसके बाद जो है ना फिर हमने नेक्स्ट डे बच्चों का बर्थडे मनाया था, क्योंकि बच्चों का थोड़ा सा रहता ही है, बच्चों को इंतज़ार रहता है, साल भर में एक बार बर्थडे आता है। अच्छा है। फोटो खींचूं? फोटो खींच तो रहा हूँ। खिंच गई फोटो, खिंच गई। यम्मी। ये तो चलिए आज के इस वीडियो का तो यहीं पर एंड कर देते हैं, और आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।